हेलो टू ऑल। मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले एक चीज़ आपको बता दें कि जितने भी लोग नए हैं चैनल के ऊपर, यदि आप चाहते हैं कि ये जितना भी कंटेंट है आपको अवेलेबल हो जाए, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप उसे डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर एक फ़ोल्डर दिखाई देगा मिशन कंपटीशन का, वहाँ से आप सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। और आज का वीडियो हम लोग शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए चंद पंक्तियाँ। आप जैसे विचार करेंगे वैसे हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि जो आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। आपके ऊपर है कि आप अपने आप को निर्बल मानते हैं या समर्थ मानते हैं। आपको खुद को समझना पड़ेगा कि निर्बल बनने में अच्छाई है या समर्थ बनने में अच्छाई है, ठीक है ना। तो हमें हमेशा क्या बनना है, समर्थ बनना है। तो ये सब कुछ आपके विचारों के ऊपर निर्भर करेगा। आप अपने आप को समर्थ मानोगे तो समर्थ बन जाओगे, निर्बल मानोगे तो निर्बल बन जाओगे। तो हमेशा समर्थ बनाने की कोशिश करनी है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है और वो बेस्ड है, दैट इज़ भारत की प्रमुख बांध परियोजनाएं। भारत की प्रमुख बांध योजनाएं। हम लोगों ने यहाँ पर 3 चीज़ों को शामिल किया है: बांध का नाम, नदी का नाम और राज्य का नाम या यूनियन टेरिटरी, जिसमें भी वो है, ठीक है। तो स्टेट वाइज हम लोग चल रहे हैं ताकि आपको आसान हो जाए। बगलीहार बांध परियोजना, जैसे आपको कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर के हैं या हिमाचल प्रदेश के हैं, अचानक से पूछा जाए कि आपके हिमाचल प्रदेश में बताइए कौन कौन से बांध परियोजनाएं, उस वक्त आप लोगों को ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो बगलीहार बांध परियोजना चिनाब नदी पे बना हुआ है और क्या है, जम्मू कश्मीर में है ये। दुलहस्ती बांध परियोजना चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। आप समझो ना, बांध का नाम, नदी का नाम, जहाँ पर इस बांध को, उस नदी को बांध रखा है फिर, है ना, बांध के रूप में। तो राज्य का नाम दुलहस्ती बांध परियोजना चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। सलाल बांध परियोजना से संबंधित नदी कौन सी, चिनाब नदी, और राज्य क्या है, जम्मू कश्मीर। किशन गंगा बांध परियोजना झेलम नदी से संबंधित है ये और जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुलबुल बांध परियोजना झेलम नदी से संबंधित है और कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। उड़ी बांध परियोजना झेलम नदी से संबंधित है और जम्मू कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। तो यदि आप लोग देखेंगे, और निम्बू बाजगो बांध परियोजना ये सुरू नदी से संबंधित है और जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। तो ये जो आप देख रहे हो 6 जो बांध परियोजना है, 6 बांध परियोजनाएं, ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। बगलीहार बांध परियोजना चिनाब नदी से संबंधित, जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती बांध परियोजना चिनाब नदी से संबंधित, जम्मू कश्मीर। सलाल बांध परियोजना चिनाब नदी से संबंधित, जम्मू कश्मीर। किशन गंगा बांध परियोजना झेलम नदी से संबंधित, जम्मू कश्मीर। तुलबुल बांध परियोजना झेलम नदी से संबंधित, जम्मू कश्मीर। उड़ी बांध परियोजना झेलम नदी से संबंधित, जम्मू कश्मीर। और निम्बू बाजगो बांध परियोजना ये सुरू नदी से संबंधित है और जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है? तो ये भी आप लोगों को याद रखनी है। नौ, भाखड़ा बांध परियोजना ये सतलुज नदी से संबंधित है और हिमाचल प्रदेश के अंदर है। नाथपा झाकरी बांध परियोजना सतलुज नदी से संबंधित है और हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध परियोजना व्यास नदी से संबंधित है और हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा बांध परियोजना रावी नदी से संबंधित है और हिमाचल प्रदेश में है। पार्वती बांध परियोजना पार्वती नदी से संबंधित है और हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, एक बार देख लीजिए। जो यहाँ पर ये 5 जो डैम बता रखे हैं, भाखड़ा बांध परियोजना सतलुज नदी से संबंधित, नाथपा झाकरी बांध परियोजना सतलुज नदी से संबंधित, पोंग बांध परियोजना व्यास नदी से संबंधित है और हिमाचल प्रदेश में। चमेरा बांध परियोजना रावी नदी से संबंधित है और हिमाचल प्रदेश में। पार्वती बांध परियोजना पार्वती नदी से संबंधित है और हिमाचल प्रदेश में। भागीरथी तथा भीलगना नदी के संगम पर, क्या कहा मैंने, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी तथा भीलगना नदी के संगम पर है और उत्तराखंड से संबंधित है। टनकपुर बांध परियोजना शारदा नदी से संबंधित है और
उत्तराखंड के अंदर पाया जाता है, मतलब उत्तराखंड के अंदर ये बांध है। नांगल बांध परियोजना सतलुज नदी से संबंधित है और ये पंजाब के अंदर है। हरीके बांध परियोजना सतलुज नदी तथा व्यास नदी के संगम पर है, पंजाब से संबंधित है। थीन बांध परियोजना रावी नदी से संबंधित है और ये पंजाब के अंदर है। ठीक है, तो क्या कहा मैंने, हरीके बांध परियोजना देखो पहले तो पंजाब की देख लो। नांगल बांध परियोजना सतलुज नदी से संबंधित है और पंजाब में है। हरीके बांध परियोजना सतलुज नदी और व्यास नदी के संगम पर है, ये भी पंजाब के अंदर है। थीन बांध परियोजना रावी नदी से संबंधित है और ये भी पंजाब के अंदर है। जब माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी से संबंधित है और ये उत्तर प्रदेश में है। तो एक बार हम लोग राजस्थान के अंदर देखेंगे, जवाहर सागर बांध परियोजना चंबल नदी से संबंधित और राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी से संबंधित है और राजस्थान के अंदर। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी से संबंधित है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी से संबंधित है, ये भी बेतवा नदी से संबंधित है और उत्तर प्रदेश के अंदर है। रिहंद बांध परियोजना रिहद नदी से संबंधित है और उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो भैया उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन सी हो गई है, यहाँ पर देखिए माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी से संबंधित है, लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी से संबंधित है, दोनों ही उत्तर प्रदेश के अंदर है। और रिहंद बांध परियोजना रिहद नदी से संबंधित है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। पंचेश्वर बांध परियोजना काली नदी से संबंधित है और ये कहाँ पर है, नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर है। और रानगिट बांध परियोजना तिस्ता नदी से संबंधित है और ये कहाँ पर है भाई, सिक्किम के अंदर है। एक बार देखो क्या कहा है मैंने, पंचेश्वर बांध परियोजना काली नदी से संबंधित है और नेपाल तथा उत्तराखंड की सीमा पर है। रानगिट बांध परियोजना तिस्ता नदी से संबंधित है और सिक्किम के अंदर है। बिहार के अंदर देखो, बिहार के अंदर गंडक बांध परियोजना गंडक नदी से संबंधित है और बिहार से संबंधित है। कोसी बांध परियोजना कोसी नदी से संबंधित है और बिहार के अंदर है। राइट, उमियाम बांध परियोजना उमियम नदी से संबंधित है और असम के अंदर है। उकाई बांध परियोजना तापी नदी से संबंधित है, गुजरात। काकरापार बांध परियोजना तापी नदी से संबंधित है और गुजरात में है। साबरमती बांध परियोजना साबरमती नदी से संबंधित है, ये भी गुजरात के अंदर है। माही बांध परियोजना माही नदी से संबंधित है और गुजरात के अंदर है। सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है और गुजरात के अंदर। तो देखो गुजरात के अंदर भी कम से कम भी यहाँ पर 5 जो है वो बड़ी बड़ी बांध परियोजनाएं हैं। उकाई बांध परियोजना तापी नदी से संबंधित है, गुजरात में है। काकरापार बांध परियोजना तापी नदी से संबंधित है और गुजरात के अंदर है। साबरमती बांध परियोजना साबरमती नदी से संबंधित है, गुजरात के अंदर है। माही बांध परियोजना माही नदी से संबंधित है और गुजरात के अंदर है। और सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है और ये क्या है, कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। और तवा बांध परियोजना तवा नदी से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश के अंदर है। बाण सागर बांध परियोजना सोन नदी से संबंधित है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और ओकारेश्वर बांध परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है, मध्य प्रदेश के अंदर है। इंदिरा बांध परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है और मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सी हो गई, ये देखो 4, वापस से बोल रहा हूँ। तवा बांध परियोजना तवा नदी से संबंधित है और मध्य प्रदेश के अंदर है। बाण सागर बांध परियोजना सोन नदी से संबंधित है और मध्य प्रदेश के अंदर है। ओकारेश्वर बांध परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है और कहाँ पर है, ये भी मध्य प्रदेश में है। इंदिरा बांध परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है और ये भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, नाउ कोयना बांध परियोजना ये कोयना नदी, राइट, कोयना नदी से संबंधित है और कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र के अंदर है। पूर्णा बांध परियोजना पूर्णा नदी से संबंधित है और महाराष्ट्र के अंदर है। भीमा बांध परियोजना भीमा नदी से संबंधित है और महाराष्ट्र के अंदर है। जायकवाड़ी बांध परियोजना गोदावरी नदी से संबंधित है और महाराष्ट्र के अंदर है। राइट, और ये जो छोम बांध परियोजना है ये कृष्णा नदी से संबंधित है और ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। तो देखो महाराष्ट्र के अंदर 5 बड़ी बड़ी जो बांध परियोजनाएं उनको देख लो। कोयना बांध परियोजना कोयना नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र में। पूर्णा बांध परियोजना पूर्णा नदी से संबंधित है और महाराष्ट्र से है। भीमा बांध परियोजना भीमा नदी पर है और महाराष्ट्र से संबंधित है। जायकवाड़ी बांध परियोजना गोदावरी नदी से संबंधित है और महाराष्ट्र के अंदर है। छोम बांध परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित है और ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है।
अब आप देखो कर्नाटक के अंदर एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। ये सब कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। तो जोंग या महात्मा गांधी बांध परियोजना, जोंग या महात्मा गांधी बांध परियोजना शरावती नदी से संबंधित है और ये कर्नाटक के अंदर है ना। लिंगानम मक्की बांध परियोजना, राइट, शरावती नदी कर्नाटक से संबंधित है। शिव समुद्रम बांध परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक से संबंधित है। घाटप्रभा बांध परियोजना घाटप्रभा नदी से संबंधित है जो कि कर्नाटक में है। मालप्रभा बांध परियोजना मालप्रभा नदी से संबंधित है और कर्नाटक के अंदर है। भद्रा बांध परियोजना भद्रा नदी और कर्नाटक से संबंधित है। कालिंदी बांध परियोजना कालिंदी नदी कर्नाटक से संबंधित है। तो कर्नाटक से संबंधित कौन कौन हो गए भाई? देखना, जोंग या महात्मा गांधी बांध परियोजना शरावती नदी कर्नाटक में है ना। लिंगानमकम बांध परियोजना शरावती नदी कर्नाटक में है। शिव समुद्रम बांध परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक से संबंधित है। घाटप्रभा बांध परियोजना घाटप्रभा नदी से संबंधित है, ये भी कर्नाटक में है। मालप्रभा बांध परियोजना मालप्रभा नदी से संबंधित है, कर्नाटक के अंदर है। भद्रा बांध परियोजना भद्रा नदी कर्नाटक से संबंधित है। कालिंदी बांध परियोजना कालिंदी नदी कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। नाउ नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित है, आंध्र प्रदेश, बड़ी योजना है। श्री शैलम बांध परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश से संबंधित है ना। और पोचमपाद बांध परियोजना गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर ये 4 मुख्य योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, बांध परियोजनाएं, उनको देख लो। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित आंध्र प्रदेश में। श्री शैलम बांध परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पोचमपाद बांध परियोजना गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। नौ परिम्बकुलम अलियार बांध परियोजना परिम्बकुलम अलियार बांध परियोजना, ये परिम्बिकुलम नदी पर से संबंधित है और वो कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। मेट्टर बांध परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु से संबंधित है। पायकारा बांध परियोजना पायकारा नदी तमिलनाडु से संबंधित है। पापनाशम बांध परियोजना पापनाशम नदी से संबंधित है और ये भी तमिलनाडु के अंदर है। तो ये तमिलनाडु के अंदर 4 जो योजनाएं हैं उनका ध्यान रखिए। जो 4 परियोजना है बांध परियोजना है उनको देखिए। परम्बिकुलम अलियार बांध परियोजना परम्बिकुलम नदी तमिलनाडु। मेट्टर बांध परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु। पायकारा बांध परियोजना पायकारा नदी तमिलनाडु। पापनाशम बांध परियोजना पापनाशम नदी तमिलनाडु। पेरियार या इडुक्की बांध परियोजना ये पेरियार नदी से संबंधित है और वो पेरियार नदी कहाँ पर है? दैट इज केरल के अंदर। शबरीगिरी बांध परियोजना पंबा नदी केरल के अंदर है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी ओडिशा से संबंधित है। मचकुंड बांध परियोजना मचकुंड नदी ओडिशा से संबंधित है। तो केरल के अंदर 2 परियोजनाएं, ओडिशा के अंदर ये 2, ये भी ध्यान रखिए। फरक्का बांध परियोजना हुगली नदी पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी बांध परियोजना मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल। मैथन बांध परियोजना दामोदर नदी झारखंड, राइट। तो पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सी होगी? फरक्का बांध परियोजना हुगली नदी पर स्थित है और पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी बांध परियोजना मयूराक्षी नदी, राइट, और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तिलैया बांध परियोजना दामोदर नदी झारखंड से संबंधित है। पंचेत हिल बांध परियोजना ये दामोदर नदी से संबंधित है और ये झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों के डिस्ट्रिक्ट से लगी हुई है, तो इसलिए दोनों लिखते हैं, झारखंड और वेस्ट बंगाल, कंफ्यूजन नहीं रखना है। और कोयल कारो बांध परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है, राइट, और ये क्या है? दैट इज झारखंड के अंदर है, ठीक है। तो ये जो थी वो भारत की प्रमुख बांध परियोजनाएं थी। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कभी कभी आपको इंटरव्यू के अंदर अचानक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई आपके वहाँ पर जो है वो कौन कौन सी बांध परियोजनाएं हैं, उनका नाम बताइए। तो एटलीस्ट आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट की बांध परियोजनाओं को हमेशा अपने ध्यान में रखिए, कभी भी वहाँ पर इंटरव्यूअर जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सो मिशन कंपटीशन के अंदर आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।